हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डी के कोडिंग जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है एडर्स। तो आज पढ़ेंगे एडर होता क्या है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एडर, फुल एक्सप्लेन। तो द एडर इज़ अ कम्बाइनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ बिट एंड बाइनरी नंबर इज कॉल्ड एडर्स। मतलब एडर एक कम्बाइनेशनल सर्किट होता है जो कि परफॉर्म करता है एडिशन बिट एंड बाइनरी नंबर को, मतलब बाइनरी नंबर को ऐड करता है। टाइप्स ऑफ एडर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर। एडर दो प्रकार का होता है, हाफ एडर एंड फुल एडर। इस वीडियो हम पढ़ेंगे हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर इज अ कम्बाइनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ बाइनरी डिजिट टू बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड हाफ एडर। इट इज प्रोड्यूस टू आउटपुट सम एंड कैरी। मतलब यह दो आउटपुट इनपुट्स करता है, सम एंड कैरी। तो इसका ब्लॉक डायग्राम ये है हाफ एडर। ये है इस साइड वाली इनपुट लाइन, ये इनपुट लाइन है, और टू प्रोड्यूस आउटपुट सम एंड कैरी। एस का मतलब सम है यहाँ पे और सी का मतलब कैरी। तो इसमें कितने आउटपुट, दो आउटपुट हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n कितना है 2, तो इसमें 4 केस होंगे। ओके ठीक है। स्टेप फर्स्ट, क्रिएट ट्रूथ टेबल। ओके, तो मैंने ये डेसिमल वैल्यू लिख ली है, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, शायद आपको याद हो तो डेसिमल्स वैल्यू। तुम्हारे पास कितना आउटपुट थे, सम एंड कैरी, तो कैरी यहाँ लिख लिया, सम यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो फिर जिन्हें ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, तो ज़ीरो ज़ीरो कितना हुआ 0, तो सम भी 0 और कैरी भी 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो सम होगा 1 और कैरी होगा 0। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो सम होगा 1 और कैरी होगा 0। जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो सम आता है 0 और कैरी आता है 1। ये ऐड आपको सीखने पड़ेंगे पिछली वाली वीडियो से। ठीक है, आपने शायद पहले भी कुछ पढ़ा हो ये। फिर इसके बाद बनाते हैं के मैप। तो हम के मैप बनाते हैं पहले कैरी के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपको याद करनी पड़ती हैं, और ये भी, और इस वाले साइन को, जैसे कि ये है इसके ऊपर, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, इस वाले साइन को। ये ऐसे भी होता है, ऐसे। ठीक है, तो फिर ये लिख लिया, ये 0 1 2 3 ये वैल्यू थी। जहाँ जहाँ कैरी में 1 आ रहा था वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे हम पहले वाली उसमें दिखाता हूँ कि इसमें देखो कैरी में 3 पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 3 पे 1 रख दिया, बाकी सब जगह पर 0। अब इक्वेशन बनाते हैं कैरी के लिए। तो जहाँ पे 1 आ रहा है उस रो को और कॉलम को देखते हैं। जैसे कि ये 1 है तो इसमें रो क्या है, ए, और कॉलम क्या है, बी। तो ए इंटू बी, ये कैरी के लिए इक्वेशन हो गई। फिर के मैप बनाते हैं सम के लिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी ये लिखनी पड़ेगी, ये भी याद करनी पड़ती हैं। जैसे कि फिर सम में कहाँ कहाँ पर 1 था, जैसे 1 पे था, इसमें देखो 1 पे था और 2 पे था, तो 1 और 2। ठीक है, तो इसमें देखो 1 पे 1 रख दिया मैंने और 2 पे, और बाकी जगह 0। अब देखो ये वाला 1, इस वाले 1 में कहाँ कहाँ पर ए और बी है, तो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी पहले ये वाला लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ये वाला। ठीक है, प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सम की इक्वेशन हो गई। अब हम इसके लिए गेट बनाते हैं, ए एंड बी। इन दोनों के बीच में एंड गेट लगाए तो एंड गेट का ये होता है इक्वेशन, और प्रोड्यूस 1 आउटपुट, तो ये 1 आउटपुट कैरी के लिए इक्वेशन। ठीक है, गेट बन गया। अब सम के लिए, अगर आपको गेट भी सीखने हैं तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। ये कि इसकी इक्वेशन थी सम की, ये वाली। तो देखो पहले इसे सॉल्व करते हैं, पहली वाली को, ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये 2 इनपुट हैं, तो पहले मैंने 2 इनपुट ले लिए, ये वाले। ठीक है, फिर इसमें क्या, एक गेट लगाए एंड, इसमें ये वाला एंड गेट है तो मैंने एंड गेट ये पास करा दिया। और ये वाला, इसे नॉट गेट कहते हैं, शायद आपको याद हो, नॉट गेट, जो कि ऐसा होता है ये वाला। तो इसमें नॉट गेट था तो ये मैंने लगा दिया। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये भी दोनों आउटपुट दे दिए, इसके बीच में एंड गेट लगा दिया, ये प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के लिए इनपुट था, ये ले लिया, और बी के लिए ये रहा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट गेट है, तो नॉट गेट के लिए ये लगा दिया मैंने, और इन दोनों को भी ऐड कर दिया। फिर इन दोनों के बीच में और गेट है, तो ये वाला और गेट का साइन होता है, और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इक्वेशन ये आ गई। तो ये पूरा हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझाऊंगा।